बस मनोज तिवारी मुलाकात के बाद बाहर आए हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ सांसद। सर, आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले, किस तरह क्या हालात हैं, वो स्वस्थ हैं इस वक्त? देखो, स्वस्थ हैं, चोट भी लगी है उनको और 1 मिनट तक काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं। जन सुनवाई जारी रहेगी, उनके मनोबल पे कोई असर नहीं है और वो अब काम पे भी निकल रही हैं। सुरक्षा में हम लोग फेरबदल देख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों को अब डिप्लॉय किया गया है। वो सुरक्षा का काम है, देखेंगे, मगर हम पुलिस के इंक्वायरी का जो जांच का होता निष्कर्ष उसको देख रहे हैं। ठीक है, आखिर सवाल सर, क्या आप लोगों को कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी लग रही है इसमें? अब इसकी रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें हम कुछ नहीं भी बोलना चाहते। मैम क्या कह रहे हैं, जन सुनवाई का दौर चलता है? हाँ, जन सुनवाई चलती रहेगी। मनोज तिवारी आज तक से बातचीत करते हुए कह रहे हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर आए हैं। वो इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि चोट लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रिजॉल्व में कोई बदलाव नहीं है। जन सुनवाई का दौर चलता रहेगा। सीआरपीएफ के जवानों की डिप्लॉयमेंट हुई है। जहां तक राजनीतिक कंस्पिरेसी की बात है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं उन पर ये मामला छोड़ देना चाहिए। कुल मिला के बीजेपी के सांसदों का एक पूरा डेलीगेशन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से एक दिन बाद, हमले के एक दिन बाद मिलकर आया है। और उस मीटिंग के बाद मनोज तिवारी जब आज तक से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं चोट लगी है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, लेकिन उनका जो रिजॉल्व है, उनका जो संकल्प है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, आपकी पार्टी और सीएमओ की तरफ से, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से भी एक प्री प्लान्ड साजिश से बताया गया था। क्या कुछ जानकारियां आपकी पार्टी तक पहुंच रही हैं इस हमले के बारे में? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, ये एक ऐसा हमला है, गंभीर बात है। हमको वेट करना चाहिए कि क्या जो जांच हो रही है उसका क्या रिपोर्ट आ रहा है, बिकॉज अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है। बट जब तक जांच एजेंसी की रिपोर्ट ना आए तो मुझे नहीं लगता है कि हमको किस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि डिबेट का इशू है। जांच का रिजल्ट का वेट करना चाहिए और फिर इसको कमेंट करना चाहिए। आलोक शर्मा जी, दरअसल उपराष्ट्रपति पर की उम्मीदवारी, आज जो नामांकन दाखिल हो रहा है उस पर हम चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन उस पर जाने से पहले, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें वहां से आ नहीं रही हैं, जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है हम सीधे उसका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आई है उनकी। आलोक शर्मा जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। कल भी हम अंजना जी इसी समय यही बात कर रहे थे और कल सुबह ही तमाम तरह की स्टोरीज भी इस वाकये के ऊपर जिस तरह से प्लांट होनी शुरू हुई थी वो दुखद था। तब भी मैंने कहा था कि वेट करना चाहिए, लेकिन आज कोई भी सिक्योरिटी लैप्स की बात नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस फेल हो गई, दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ को लाना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? देश की राजधानी और राजधानी में भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के भी घर पर उनके ऊपर हमला होता है। गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? ये इधर की स्टोरी उधर की स्टोरी। रागी साहब, ये तो स्टोरी प्लांट करने में मास्टर हैं आरएसएस वाले लोग तो। अरे भाई, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है सीधा सीधा। अभी तक कई पुलिस वाले सस्पेंड क्यों नहीं हुए? उनके हौसले क्यों बुलंद कर रहे हैं आप? अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मोटिव तक नहीं पता चला है। और मोटिव से ज्यादा बड़ी बात है सिक्योरिटी लैप्स। एक आदमी 4 दिन से रेकी कर रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे भाई दिल्ली पुलिस वालों? आपको कुछ नहीं पता चला। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान करते करते पुलवामा की जांच आज तक नहीं आई। 2 दिन बाद हम भी भूल जाएंगे, नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। आज हालत यह है कि फैक्ट चेक मीडिया वालों को करना पड़ता है, पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते। आपने मुझे जब सवाल पूछा, मैंने बहुत विनम्रता से इस पे कोई राजनीति नहीं की और ये कहा कि जब जांच समिति की रिपोर्ट आएगी हम डिस्कशन करेंगे। बट बड़े दुख की बात है कि आज अपोजिशन पार्टी हर रटा रटा है, उनके स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कहीं कुछ भी हो जाए। ये हो गया गृह मंत्री का, अरे भाई वेट तो करिए ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आपकी भी 2 राज्यों में सरकार है। अगर हर इश्यू पे हम गृह मंत्री का रेजिग्नेशन मांगने लग जाएंगे तो फिर खत्म हो गया। ये तरीका नहीं है ना, हर चीज पे आपको राजनीति करनी जरूरी नहीं है। और यही मानसिकता आपकी संसद में दिख रही है हर चीज में। मैं देश को बताना चाहिए क्या हुआ। विनती करता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे डिबेट नहीं मैंने रेजिग्नेशन नहीं मांगा रोहन जी, बीच में नहीं, ठीक है, प्लीज बोलिए रोहन जी। और यही मानसिकता अंजना जी है, इशू है यही मानसिकता विपक्ष की। क्यों अपनी विश्वसनीयता खो चुका है? एक ऐसा मुद्दा है, मैंने एक जिम्मेदारी से ये कहा कि हम वेट करें, उस पर भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। संसद में कुछ भी हो गया, झंडा लेके बैठ गए, विरोध। कई बार तो इनको ये भी नहीं मालूम होता किस चीज का विरोध कर रहे हैं। पटिया लेके पहुंच जाते हैं, वहां जाके चीट चिपकाते हैं कि आज इस चीज का विरोध करना है। विरोध करना नक्की है,
राज्यसभा का स्थगित होना नक्की है, लोकसभा का स्थगित होना नक्की है। हर चीज पे विरोध करोगे तो जनता भरोसा क्यों करेगी आप पे? कभी तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसका विरोध मत करिए, पर 10 में से एक बार तो जनता को दिखाइए कि आप पॉजिटिव विपक्ष हैं। कब तक ये राजनीति करते रहेंगे? एसआईआर, कर्नाटक में आप एसआईआर के साथ खड़े, बिहार में आप एसआईआर के खिलाफ खड़े, मालेगांव का मुद्दा आता है तो आपके मुंह में दही जम ठीक है। जाता है। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट ठीक की है, वाहवाही मैं करते लौट रही हूँ। हैं। आलोक जी, आपका भी सुप्रीम कोर्ट रिएक्शन आपकी लूंगी। एक सेवा बार में अमित कुछ भारद्वाज बोलता है। हमारे साथ जुड़ गए। जी जी, मैं लौट रही हूँ। अमित भारद्वाज हमारे साथ सीधा मुख्यमंत्री आवास से जुड़ गए हैं। अमित, ये तमाम सांसद मिलकर निकले हैं, क्या जानकारी आ रही है सीएम आवास से? देखिए अंजना, सातों सांसद जो दिल्ली के हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सुबह आए थे मिलने के लिए रेखा गुप्ता से, मुख्यमंत्री से, और मुलाकात काफी डिटेल्ड हुई है। इसके बाद दो तीन चीजें मुख्य बिंदु ये सांसद कह रहे हैं। खासतौर पे हरीश मल्होत्रा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एमओएस हैं, उनका कहना था कि रेखा गुप्ता पे अटैक हुआ, वो निश्चित रूप से घायल हर्ट हैं इस पूरी घटना से, लेकिन उनका जो रिजॉल्व है, उनका जो संकल्प है काम करने को लेके, वो अडिग है। जन सुनवाई की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। हमने उनसे पूछा सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं कि नहीं। हर्ष मल्होत्रा माफ कीजिएगा, कह रहे थे कि देखिए सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे आसपास सुरक्षा के लिए बनी रहती है, लेकिन कई बार हम लोग भी लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच का काम कर रही हैं। मनोज तिवारी से जब मैंने पूछा कि क्या जो थ्योरी कल दी गई थी जिस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की, तो उस पे जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का थोड़ा बदला हुआ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, जांच से पता चल के आएगा कि आखिरकार ये अटैक, ये हमला हुआ क्यों था। तो कुल मिलाकर कल कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, नेता आए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए। आज बकायदा एक साथ सातों सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले और बाहर आके उन्होंने बात दोबारा दोहराई है कि जन सुनवाई की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन एक तब्दीली जरूर है अंजना, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस से कि आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में अपने ही आवास पे सुरक्षित नहीं है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, और सवाल सिर्फ अटैक को लेकर नहीं है, अटैक के बाद जब हॉस्टिलिटी हुई तो उस वक्त जो सुरक्षा घेरे में जो अधिकारी तैनात होते हैं, उन्होंने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद हॉस्टिलिटी रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आपको ट्रेनिंग मिलती है इसी चीज की। यही वजह है कि आज सुबह की एक अलग तस्वीर हमें देखने को मिली। सीआरपीएफ के जवानों को डिप्लॉय किया गया है बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, वो मुख्यमंत्री के आवास के अंदर है। तो कुल मिलाकर अब जो इंडिकेशंस है वो स्पष्ट हैं कि सुरक्षा घेरे में अब आपको पैरा फोर्सेस दिखाई देंगे। जिस तरह से पीएसओ डिप्लॉयड होते हैं प्रोटेक्टिव्स के साथ, जेड कैटेगरी के प्रोटेक्टिव्स के साथ, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आपको दिल्ली में और देश में जहां भी वो जाए वो दिखाई देंगे। और साथ ही उनके पहुंचने के पहले जिस तरह जांच की जाती है एक जेड प्रोटेक्टिव के किसी स्पॉट पे पहुंचने से पहले, वो दस्ता पहले पहुंचा करेगा, पूरे एरिया को सैनिटाइज करके ही मुख्यमंत्री को वहां पहुंचने का ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी टीम को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फेरबदल है। सीआरपीएफ जवानों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन पॉइंट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि आप के खुद की सिक्योरिटी घेरे में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। पहले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब कई बार इस तरह की घटनाएं हुई, तब खुले एनवायरमेंट में हुई थी, बाहर हुई थी, वहां एक एक्सक्यूज हो सकता है कि बहुत ही बिल्कुल। और जन सुनवाई की भी सीसीटीवी तस्वीर आ गई है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली सीसीटीवी आप देख रहे हैं शालीमार बाग में जब उसने सीएम आवास की बाहर रेकी की थी, और ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं जब जन सुनवाई की सीसीटीवी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक बार ये शख्स एक सेल्फी लेता है और उसके बाद वहीं पर बैठा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ ही देर बाद इतना आक्रामक आखिर क्यों हो गया। इस खबर पर हम बने हुए आलोक जी, आप भी जवाब